अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो लेक्चर अभी डिसाइड किया है वो मोल से नेक्स्ट है। वो क्या है हमारे पास? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो क्या है? अमीडो एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया था, इस चीज के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की कि मोल का मतलब है ह्यूज मास। कि मोल क्या है? बहुत बड़ा मास होता है, लेकिन ये कितना बड़ा मास है। ठीक है, हम अगर कह देते हैं ना किसी चीज के बारे में कि वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ तक कहना ठीक होता है, लेकिन कितना ज्यादा है? कोई एक हमारे पास क्या कहते हैं, कोई डिजिट होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की समझ लेंगे कि इमेजिनेशन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा को भी हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। तो अमीडो एवोगाड्रो ने क्या किया, इस चीज़ के बारे में वर्कआउट करने की कोशिश की कि हमारे पास के एक ह्यूज मास है कितना। ठीक है, इसने एक सिंपल रिलेशन निकाला कि एक मोल जो है वो हमारे पास बराबर है 6.02 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास होता जाएगा। एक मोल किस चीज के बराबर है? 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। ये आपके पास क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लेंगे ग्राम एटम। ठीक है, कि हमारे पास ग्राम एटम क्या है कि ये एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। वो हमारे पास किस चीज की कितने के बराबर होगा? 1 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। उसके बाद हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास, ठीक है, H2 2 ग्राम, वो भी 1 मोल के बराबर होगा। मैं अगेन डिफाइन करने लगा हूं कि हमारा जो मोल है, ठीक है, वो मासिस पर डिपेंड नहीं कर रहा। वो ये देखेगा कि एक मॉलिक्यूल हो हमारे पास, वो लाइटर है, वो हैवियर है, वो जो भी चीज होता जाएगा। से इसके साथ हम लिखते हैं से CH4, ये आपके पास है 16 ग्राम। 16 ग्राम ये कैसे हो गया? हाइड्रोजन ए का मास होता है 1, ये 4 हो गया। 4 + 12 दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। ये भी 1 मोल के बराबर होता जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आइन। ठीक है, आइन अगेन Na पॉजिटिव, दैट इज 23 ग्राम। ये भी बराबर होगा 1 मोल के। ग्राम फार्मूला H2SO4 98 ग्राम, ये भी बराबर होगा 1 मोल के। तो अब एवोगाड्रो ने क्या कहा कि जो आपके पास 1 मोल है उसमें कितने एटम्स मौजूद होंगे? दैट इज 6.02 10⁻23, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे। तो H2 के 2 ग्राम में, अब देखने में क्या है कि H2 का 2 ग्राम इससे डबल है, लेकिन मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि यूनिट मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल हमने देखना है, वो चाहे लाइटर है चाहे हैवियर है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। मास बेशक डिफरेंट डबल है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम? 6.02 23। क्योंकि हमने यहाँ ग्राम मासिस नहीं देखना, हमने देखना है मोल। अगर 1 मोल होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे, और अगर 2 मोल हो जाएंगे तो इसका डबल, 3 मोल्स हो जाएंगे तो इसका ट्रिपल होता जाएगा। इसी हिसाब से आपके पास क्या करते हैं कि ग्राम आयन सोडियम पॉजिटिव 23 ग्राम। अब मासेस सारों में डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ये है क्या? एक आयन है, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। नंबर ऑफ एटम 23। इसी हिसाब से ग्राम फार्मूला मास, वो आपके पास क्या है? H2SO4 98 ग्राम, वो किस चीज के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। और फिर इसमें भी नंबर ऑफ एटम 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। अब ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजन लगती है कि मासिस तो सारों का क्या है?
डिफरेंट है, जबकि उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं, वो एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, फिर वो मैं अगेन रिपीट कराऊंगा कि हमने मासेज नहीं देखने, हमने क्या देखना है, मोल। एक मोल में 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जिस तरीके से हमें पता है कि एक दर्जन या 1 डजन, एक दर्जन 12 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप इसे समझें कि मैं आपको कह दूं कि 12 एग्स, 12 एग्स, 12 अंडे, तो 12 अंडे के क्या करते हैं, वो कितने के बराबर होंगे, एक दर्जन के। या हम इसे और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, 1 डजन एग्स, एक दर्जन अंडे, वो 12 है। ठीक है, उनका एक मास है। हम इसे एक और तरह से लेकर आते हैं कि एक दर्जन कारें। ठीक है, अब उनका मासिस तो डिफरेंट है, लेकिन हमने यहाँ क्या देख रहे हैं, डजन में हम वहाँ मासिस नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, डजन या वो दर्जन कितने हैं। ठीक है, तो वो एक दर्जन 12 के बराबर। या हम कह दें कि एक दर्जन आपके पास एलिफेंट, अब उनका मासिस भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है कि उसका एक मासिस को नहीं देखना, हमने एक दर्जन देखना है। सेम इसी तरीके से एवोगाड्रो नंबर के बारे में हमने पीछे मासिस को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि वो कितने मोल्स के बराबर हैं। अगर एक मोल है तो पीछे मास जितना भी है वो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स होते जाएंगे। अब अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो जो मोल का फार्मूला है, मोल का फार्मूला क्या था बेटा, N इज इक्वल टू M ओवर M। अब आपकी क्या करते हैं कि थोड़ी सी यहाँ रिपीटिशन हो जाएगी। N किस चीज को जाहिर करता है, मोल को। स्मॉल m किस चीज को जाहिर करता है, स्मॉल m जाहिर करेगा मास इन ग्राम्स को। कैपिटल M किसे जाहिर करता है, मोलर मास को। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल हमें ये स्मॉल m चाहिए, तो ये फार्मूला 1 हो गया। इसी से फार्मूला 2 क्या बनेगा, n इंटू m ओवर Na, ये फार्मूला सेकंड बन गया। अब यहां से हमें क्या है कि फॉर एग्जांपल कैपिटल M चाहिए, तो ठीक है, कैपिटल M के लिए क्या है कि n यहां कर डिवाइड हो जाएगा m ओवर n इंटू Na। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, अगर हमें Na चाहिए, ठीक है, तो n इंटू m ओवर m आपके पास हो जाएगा। तो ये डिफरेंट क्या करते हैं, क्या फार्मूलाज हैं जो हम एक ही फार्मूला से एक्सट्रैक्ट कर सकते होते हैं। ठीक है, अब साथ एक एग्जांपल होती है। ठीक है, H2SO4 है, ये आयोनाइज्ड हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब अगर एक बात ध्यान में रखिएगा, जितने मॉलिक्यूल मोल्स रिएक्टेंट के होंगे उतने ही प्रोडक्ट में ट्रांसफर होते जाएंगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेन बात क्या है कि जितने मॉलिक्यूल्स या मोल्स रिएक्टेंट में होंगे, सेम मोल्स क्या होते जाएंगे, वो प्रोडक्ट में ट्रांसफर होते जाएंगे। अब वो कैसे, से हम लेते हैं कि इसका मास है 98 ग्राम, तो इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसके क्या करते हैं, ये दो आयन है, 2H पॉजिटिव हमने लिखा है, यहाँ H2 नहीं लिखा, 2H पॉजिटिव, तो इसका मास 2Na हो जाएगा। और SO4 2 नेगेटिव, ना चार्ज देखना है ना मास, ये एक रेडिकल है हमारे पास, तो इसका Na होता जाएगा। मतलब यहाँ एक मोल था, तो यहाँ भी हमने क्या किया, एक एक कंप्लीट मोल को ही लेकर आए हैं। ठीक है, अब ये केस 1 था, केस सेकंड देखते हैं। हम इसका क्या करते हैं, 9.8 ग्राम ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, 9.8।
9.8 हमारे पास क्या आएगा कि 98 को हमने 10 पर डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आएगा 9.8। सिमिलरली हम एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स को भी 10 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 22 हो जाएगा। 10 पर क्या किया हमने डिवाइड किया। तो अब अगर ये था इसका 1 मोल, ये कितना था बेटा 1 मोल, अगर हम इसे ही डिवाइड कर दें 10 पर तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। ये कितने के बराबर हो जाएगा 0.1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो 9.8 ग्राम्स हमारे पास बराबर होंगे 0.1 मोल के, या 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एटम्स। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10 रेज टू पावर 23, बात यही आएगी, क्योंकि ये हो जाएगा 1/10, 10 इससे डिवाइड हो तो फिर यही एटम्स आ जाएगा। आप उसे इस तरीके से लिखें तब भी ठीक है, या उसके क्या करें मोल्स को उसके एवोगाड्रो पार्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर आ जाते हैं, अब ये था 2Na, लेकिन जब यहाँ मुकम्मल मोल था, अब अगर यहाँ 0.1 मोल है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 0.1। ठीक है, उसके एटम्स तो 2 हैं, लेकिन हमारे पास उसके मोल्स कितने स्टार्ट से हमने लिए हैं 0.1, तो वही सेम यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ हम इसके लेंगे 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, और ये आपके पास हो जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 लिख लें। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.1, या डायरेक्ट 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 22 लिख सकते हैं। मेन जो बात अगेन मैं रिपीट कराने लगा हूं, हमने क्या स्टार्ट किया कि जितने मोल्स हम रिएक्टेंट में लेंगे, या जितने उसके मॉलिक्यूल्स एटम्स पार्टिकल्स रिएक्टेंट में लेंगे, वही प्रोडक्ट में ट्रांसफर होते जाएंगे। अगर स्टार्ट में इसका था 1 मोल तो इनके भी हमने कंप्लीट मोल लिए हैं। अगर स्टार्ट में हमने इसका लिया मुकम्मल मास नहीं लिया, मोलर मास नहीं लिया, उसका 10वां हिस्सा लिया है, उसका 10th पार्ट लिया है, तो जैसे ही इसके मास या मोल कम हुए हैं तो सिमिलरली आगे नंबर ऑफ एटम्स भी कम होते जाएंगे और वो आगे ट्रांसफर होते जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आपके पास यहां इस पर कोई चार्ज नहीं है, रिएक्टेंट में क्या करते हैं ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं, जबकि आयोनाइज्ड फॉर्म में डिसोसिएट फॉर्म में प्रोडक्ट में हमारे पास ये क्या कर रहे हैं कि ये डबल कैटाइन और सिंगल एनाइन शो कर रहा है, डबल कैटाइन सिंगल एनाइन, जबकि यहाँ इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब वो इस वजह से कि इस रेडिकल पर 2 नेगेटिव चार्ज है, कितना है 2 नेगेटिव, और ये मानो पॉजिटिव है, तो -2 को बैलेंस करने के लिए +1 वाले डबल होंगे तभी वो न्यूट्रल होगा। इस वजह से ये क्या करते हैं आपके पास 2H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और SO4 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल ये भी क्या रहेगा न्यूट्रल ही रहता होता है। ठीक है बेटा, इसमें अगर आपको किसी किस्म के कोई सवालात हों, कोई बात समझ ना आ रही हो तो लेक्चर रिवाइंड करें, रिपीट करके देख लें, उसके बावजूद समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, या वैसे डायरेक्ट मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं मुझसे इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह साथ साथ इन टॉपिक्स के क्या करते हैं जितने भी बच्चों के क्वेश्चंस होंगे वो अलहदा राइट डाउन करके उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, तरक्कियाँ दे, आमीन।